तो ये चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। तो इसमें हमने अब तक कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ा। कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता था, उसके लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और डायरेक्ट वैल्यूज फंक्शन की। अगर वो तीनों इक्वल थी हमारी तो क्या होता था, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। तो ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा और मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। और दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कंपोजिशन फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी ये हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज जो 5 है वो डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है। इससे पहले दो एक्सरसाइज में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा ये हमें जानना है। इससे पहली दो एक्सरसाइज में हमने जाना कि वो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो कब होता था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उसकी डायरेक्ट वैल्यूज फंक्शन की। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। लेकिन कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, इसके लिए हमें दो डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कह देते हैं, ठीक है। तो दो डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो डेरिवेटिव क्या है इसके बारे में पहले हम लिख लेते हैं। तो डेरिवेटिव को लिखने का तरीका क्या है हमारा, तो दो डेरिवेटिव होंगे, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे डिनोट करें, एल डैश एफ ए, ठीक है। मतलब ए पे निकालना तो ए लिखेंगे ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए, इसको ऐसे भी लिख देते हैं और सीधा इसको ऐसे भी लिख दें, एफ डैश ए माइनस 0, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट करके लिख दो यहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे निकाल दें। तो ये भी लिख लो साथ के साथ, ए पे दिखा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे है, ए पे। तो ये हो गया। तो क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब सिर्फ उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन में तो ये वैल्यू यूज होती थी, यहाँ पे माइनस भी होगा और अपॉन में माइनस एच होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, ठीक है। अब इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव है हमारा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पे निकाल दे इसको भी हम, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिखेंगे आर, आर से मतलब राइट, ठीक है, एल से मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, ठीक है, या इसको सीधा ऐसे भी लिख सके हम, एफ डैश ए प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है, ये हो गया। तो दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए हमने। अब कोई फंक्शन हमारा मतलब डिफरेंशिएबल कब होगा, तो ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होगा कब, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी। एक चीज और ध्यान रखनी है तुम्हें कि कभी कभी ऐसा होता है कि
वैल्यू ही नहीं निकलती इनकी, मान लो इसकी वैल्यू निकलेगी इसकी नहीं निकलेगी, तो उस कंडीशन में जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकलेगी, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो वो मतलब लेफ्ट डिफरेंशिएबल होगा, राइट नहीं होने का, ठीक है। और अगर राइट की निकली लेफ्ट की ना निकली तो वो उस टाइम राइट डिफरेंशिएबल होगा, लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी आधा आधा भी पूछ ले इस तरीके से, लेकिन पूरा डिफरेंशिएबल जब ही होगा जब दोनों इक्वल हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, हमें ये फॉर्मूलेस में यूज होंगे। सीधा सा चेंज तुम्हें पता चल गया होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन में तो हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल दिखानी पड़ती थी, मतलब बस ये यहाँ तक का था एक तरीके से, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट यही तो थी ये वाली, और वो लेफ्ट हैंड लिमिट ये थी हमारी ये वाली, और राइट हैंड लिमिट ये थी, लेकिन इसमें ये चीजें बढ़ी गई, ठीक है। उसमें सीधा हम क्या लिखते थे, एफ ए माइनस जीरो, इसमें एफ डैश हो गया, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन ही तो है, तो इसलिए एफ डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन है। तो इस तरीके से ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो कोई फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होने का, ठीक है। समझ गए ये बात। तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। देखो एक्सरसाइज 5C है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें क्या करना है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हमें कंटिन्यूअस भी दिखाना है और डिफरेंशिएबल भी दिखाना है, किस पे, एक्स इजकल टू 2 पे। तो पहले कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे सबसे पहले हम, कंटिन्यूटी टेस्ट, ठीक है। एट एक्स इजकल टू कहीं पे दिखाना है हमें 2 पे, एक्स इजकल टू 2 पे। तो कंटिन्यूटी टेस्ट तो उसी तरीके से करेंगे जैसे पहली एक्सरसाइज में हमने किया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, एफ ए माइनस जीरो, तो क्या हो जाती थी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, फंक्शन तो एक ही है इसी में ही रखना, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है भाई। यही तो है हमारा फंक्शन, एफ एक्स इजिकल टू ये है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा यही तो है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ठीक है। तो एफ ए माइनस एच रख लिया, तो अब लिमिट रखेंगे इसकी यहाँ पे हम, ठीक है। तो लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, मतलब एफ ए प्लस जीरो, एफ ए प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो गया हमारा ए प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट रखेंगे तो ए प्लस जीरो का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और डायरेक्ट वैल्यू एफ ए इजकल टू ए स्क्वायर हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, वी सी दैट एफ ए माइनस जीरो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ए प्लस जीरो राइट हैंड लिमिट, और एफ ए तीनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो तीनों वैल्यू इक्वल है तो क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 2। अच्छा 2 पे लेना था ये, तो 2 पे कर लो कोई बात नहीं, जहां ए है उसकी जगह 2 कर दो, ठीक है। ये 2 कर दो सब जगह, क्योंकि 2 पे निकालना ना हमें। तो 2 हो गया ये, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। यहां भी ये 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो गया,
मतलब 4, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है ही हमारी, तो ये कंटिन्यूअस हो गया किस पे, x इजकल टू 2 पे। अब डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे हम, डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट भी किस पे करना हमें, एट x इजकल टू 2 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 पे निकालना ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 और अपॉन माइनस h, ठीक है। यही तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब वैल्यू रखो, तो फंक्शन तो यही है हमारा, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2 माइनस h का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन माइनस h तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 का वर्ग 4, h का h स्क्वायर और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस 4h हो गया और माइनस 4, ठीक है। अपॉन माइनस h, तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, इसमें h कॉमन आ गया, बल्कि माइनस h ही ले लो क्योंकि पूरा ही माइनस h कट जाएगा, तो माइनस h ही ले लो कॉमन। तो माइनस h कॉमन आ गया तो क्या बचा, 4 माइनस h बचा, 4 माइनस h और अपॉन माइनस h, ये है ही अपॉन में, तो माइनस h से माइनस h कट गया और लिमिट रख दो, तो लिमिट क्या होगी, 4 माइनस 0, तो 4 आ गया ना, तो 4 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकाला हमने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला अभी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h और माइनस f2 अपॉन h, ठीक है। यही तो होगा। तो अब इसमें भी उसी तरीके से लेंगे बिल्कुल, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h का मतलब ये हो गया हमारा 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f2 का मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन h, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h और माइनस 4 अपॉन h, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, h कॉमन आ गया, h इसमें कॉमन ले लो तो h प्लस 4 रह गया अपॉन h, h से h कट गया, लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 4, तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो वी सी दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज पूछी थी इसने, कंटिन्यूटी डिस्कस भी पूछा था और डिफरेंशियबिलिटी भी। तो कंटिन्यूअस भी है ये फंक्शन और डिफरेंशिएबल भी है। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी, जरूरी कुछ नहीं है, समझ गए ना दोनों बात। तो ए फंक्शन ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल नहीं होने का, लेकिन ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब एवरी फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसीलिए मतलब इस क्वेश्चन में हम ऐसा भी कर सकते थे कि सीधा डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करते, ठीक है, और डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, करने की भी जरूरत उसको नहीं थी हमें, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे हम इसे, समझ गए ना बात। मतलब सीधा डिफरेंशिएबल टेस्ट करते इसका हम, क्योंकि डिफरेंशिएबल होता तो कंटिन्यूअस तो फिर ऑलरेडी होता वो, तो इसलिए करने की भी उसको जरूरत नहीं थी हमें,
ठीक है ना, तो ये ऐसे भी कर सकें इसको, तो ये चीज ध्यान रखनी है। समझ गए ना, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल बट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो जैसे अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को समझो, इसमें इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसमें दोनों करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, क्योंकि इसमें तो इसने कहा ना कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसमें हमें करने पड़ेंगे दोनों ही, क्योंकि कंटिन्यूअस दिखाओगे और डिफरेंशिएबल नहीं आएगा ये। तो देख लो, इसको करके दिखाता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये कब है, जब x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, और x प्लस वन तब है जब x लेस देन 2, x लेस देन 2 पे x प्लस 1 है। तो कौन सा टेस्ट करेंगे, पहले कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट एट x इजकल टू 2। ठीक है, x इजकल टू 2 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कहीं से रिप्रेजेंट करें, ऐसे f2 माइनस 0, ऐसे ही तो करेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला बताइए ये, क्योंकि जहां पे x की वैल्यू लेस देन होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, और जहां पे x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी वो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। और डायरेक्ट वैल्यू के लिए भी यही होगा, मतलब इक्वल टू के लिए भी यही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 माइनस h। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन यूज होना, ये वाला। ठीक है, तो इसमें x की जगह रखना हमें क्या, 2 माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h और प्लस 1। तो लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 और प्लस 1, ये है ही, तो कितना हो गया, 3 हो गया ना बस। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट मतलब f2 प्लस 0, तो राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा क्या हमारा, f2 प्लस h। तो इसके लिए फंक्शन ये वाला यूज होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ना, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो क्या करेंगे इसमें हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 2 प्लस h। तो लिमिट रखेंगे तो 5 माइनस 2 प्लस 0, तो 5 माइनस 2 हो गया, 5 माइनस 2 हो गया तो 3 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू देख लो, डायरेक्ट वैल्यू मतलब f2 के लिए भी कह रहा है यही फंक्शन यूज होगा, तो यही हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 2, ये भी 3 आ गया। तो वी सी दैट f2 माइनस 0 इजकल टू f2 प्लस 0 इजकल टू f2। ठीक है, तीनों इक्वल है, तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 2। ठीक है, कंटिन्यूअस है किस पे, x इजकल टू 2 पे। अभी क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट एट x इजकल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आए तब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होने का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 माइनस h
माइनस F2 और अपॉन माइनस H, ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो क्या होगा इसके इक्वल, लिमिट H टेंड्स टू 0। तो वही बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के तरह जैसा फंक्शन यूज होता है, मतलब जहां पे x की वैल्यू लेस देन होगी वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज होगा, जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वहां वो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। तो उसी तरह है सेम, ठीक है ना। तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो इसमें हमें क्या रखना है, x की जगह रखना है कितना, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच हो गया, ठीक है, और प्लस 1 और माइनस F2 के लिए फंक्शन यूज होना, ठीक है। तो F2 के लिए यूज हो गया, ये हो गया 5 माइनस 2 और अपॉन माइनस एच, समझ रहे क्या बात। तो अब ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 2 माइनस h प्लस 1 और ये हो गया कितने, 2 और 1 3 ही लिख लो, इसे भी यहीं से पहले 2 और 1 3 हो गए ना, ये भी तो 3 माइनस एच और ये भी 3 रह गए बस, ठीक है, अपॉन माइनस एच, तो माइनस 3 से ही कट गया और लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच से माइनस एच भी कट गया क्योंकि ऊपर भी माइनस एच है नीचे भी माइनस एच है, तो कट गया, तो लिमिट की वैल्यू 1 ही आएगी फिर, तो 1 आ गया ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, फॉर्मूला ये हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h माइनस F2, ठीक है, अपॉन h, यही तो होगा। तो रखो वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, यही होगा 5 माइनस एक्स वाला, इक्वल टू के लिए भी यही होना और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी यही यूज होना। तो क्या होगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 2 प्लस h और माइनस 5 माइनस 2 और अपॉन h, यही तो हुआ। तो अभी सिंप्लीफाई कर दो इसको, h की लिमिट रख दो, तो 5 माइनस 2 प्लस 0 और माइनस 3 और अपॉन h, तो ये है ही, पर h की लिमिट तो ऐसे नहीं रखी जाती है क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बट अपॉन में h बच रहा है, तो अभी कैसे रख देंगे लिमिट, अभी नहीं रख सकते लिमिट भाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 5 माइनस 2 माइनस एच, ठीक है, और माइनस ये हो गया 5 माइनस 2 ही लिख लो, चलो माइनस 5 प्लस 2 ही कर दिया सीधा, ठीक है, और अपॉन h, तो 5 भी कट गया और 2 भी कट गया, लेकिन ये बच गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच, तो माइनस 1 आया ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे माइनस 1 आया, लिमिट रखने पे माइनस 1 ही रहेगा, तो इक्वल नहीं आई ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया, तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिख दो वी सी दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, इक्वल नहीं है, ठीक, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो यही प्रूव करना था हमें, एक लाइन और लिख देना बस बाद में कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल तो हमने दिखाया ये, लेकिन क्या है वो, सॉरी, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें दोनों करने पड़ेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट भी करना पड़ेगा और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूअस था, तो इसलिए दोनों दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अगर जिसमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों प्रूव भी करने हो चाहे, तो उसमें सिर्फ डिफरेंशिएबल करके दिखाओ, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस अपने आप है वो, ठीक है, समझ गए ना इस बात को।
तो इस एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी दे रखा है इसने, सो दैट द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा हो, कांस्टेंट फंक्शन ये हो ना एफ एक्स इजकल टू सी, ये कांस्टेंट फंक्शन हो, तो इसके लिए करना, तो इसके लिए तो सी सी आएगा सब जगह, तो ये सब क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना, इसके लिए कर लोगे क्या इसको, और वो दे नहीं रहा किस पर करना, ऑलवेज डिफरेंशिएबल कहा तो एनी रियल नंबर ले लेना कोई भी ए, ठीक है, एक्स इजकल टू ए एनी रियल नंबर, ठीक है, तो उस पर इसको हम टेस्ट करेंगे, तो ये आएगा ही डिफरेंशिएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंटिन्यूटी टेस्ट और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट दोनों कह रहा, तो डिफरेंशिएबल टेस्ट करना बस इसमें, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा तो लास्ट में लिख देना कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 1। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना बस, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस ऑलवेज लिख देंगे, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू 3, तो पहले तो इसको सिंपल फंक्शन बनाना, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में दे रखा सिंपल फंक्शन बनाना है, कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को बना के, क्वेश्चन नंबर 5 में ये फंक्शन दे रखा ना इसमें, ये फंक्शन दे रखा एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3, ठीक है, तो इसकी चॉइस में हम क्या लिखेंगे इसको, मतलब इसकी वैल्यू एक्स माइनस 3 होगी कब, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब तो ये होगी, और माइनस एक्स माइनस 3 का होगी कब, जब एक्स लेस देन 3, समझ गए ना, जैसे 0 के लिए हो ऐसे ही सब के लिए है भाई, -3 है तो 3 पे देखेंगे, -2 है तो 2 पे, उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरह से लिखोगे पहले, तब करना फिर, तो ये डिफरेंस कंटिन्यूअस तो क्या कह रहा हूं, कंटिन्यूअस तो है ये फंक्शन लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, तो दोनों टेस्ट करने पड़ेंगे इसमें हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये फंक्शन दे रखा है, इसको करके देखना, ठीक है। तो ये आगे के जितने क्वेश्चन हैं इनको करके देखो, आज 10 क्वेश्चन हैं इसमें और एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहा इसमें मेरे बताने के लिए, तो अब तुम्हें करके ही देखना, ये जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को कल बताना मुझे। तो आज की क्लास यहीं तक।